नमस्कार। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। तो आज हम आप लोगों को, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, एलयूसीसी के साथ साथ कुछ अपडेट्स हम सहारा के भी देने लगे हैं। जैसा कि सहारा के बारे में अभी हमने कुछ हाल ही में वीडियो बनाया था, आप लोगों ने देखा था। क्योंकि भाई लाइव में जो लोग आते हैं कमेंट करते हैं कि सहारा का कुछ अपडेट दीजिए मैम, सहारा के बारे में कुछ बताइए, ऐसा क्या है, सहारा का भी पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इससे क्या होता है ना, देखिए मुझे भी ऐसे इतना ज़्यादा जानकारी नहीं है, बट मेरा भी पैसा लॉस हुआ है। तो इसके साथ साथ मुझे लोगों के माध्यम से कुछ जानकारियाँ मिलती हैं, जो कि अभी सहारा में बहुत सारे लोग एजेंट थे उनके माध्यम से, क्योंकि वो लोग काफ़ी परेशान हैं। और क्योंकि वो लोग जिनका पैसा इसमें लगाए हुए हैं, वो लोग के पास हमेशा मैसेज आता रहता है। और वो लोग, जब हम लोग का पैसा लगाए हैं बहुत, तो वो लोग जो भी कुछ अपडेट्स होता है हम लोगों को बताते हैं। तो उसके बारे में हम आप लोगों को वीडियो के माध्यम से हम भी आपको बताते हैं, ताकि आप लोग जानिए कैसे और क्या अपडेट्स आ रहे हैं आजकल जो सहारा के बारे में। तो आज एक न्यू अपडेट आया है, जो कि उन्होंने मैसेज भेजा हुआ है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में। और वहीं आप लोगों को हम बताना चाहते हैं, उनका मैसेज आप लोगों को पढ़ के बताना चाहते हैं कि वो अपने मैसेज में ऐसा क्या वो बताए हैं जो कि आप लोगों को हम बता सकते हैं। तो और ज़्यादा जानकारी के लिए अगर आप लोग ऐसे ही वीडियो में हमारे बने रहेंगे, बराबर आप लोग वीडियो मिलती रहेगी। देखिए भाई, रोज़ हम एलयूसीसी और ह्यूमन से रिलेटेड ज़्यादा, क्योंकि उसमें हमारा पैसा फंसा हुआ है, और इसमें भी बहुत पहले पैसा फंस चुका था। और इसलिए वीडियो हम लोग बराबर देते रहते हैं। तो आप लोगों को हम आज बता देते हैं कि उनका क्या मैसेज है। न्यू है तो आप सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलिएगा, और हमारे व्यूअर्स हैं तो प्लीज़ एक लाइक तो करके जाइएगा। चलिए, क्योंकि भाई इतना मेहनत करते हैं तो कुछ तो आप लोगों को दक्षिणा देना ही पड़ेगा। तो आप लोग दक्षिणा देने की कोशिश करिए और बस, ज़्यादा कुछ नहीं। अपने लाइक कमेंट के अनुसार, और कोई ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट कीजिए, कोई अच्छा सा कमेंट आप लिख के जाना, कमेंट बॉक्स नीचे दिए गए। तो चलिए आप लोगों को बता दें कि पिछली रात को भारत ने, जैसा कि भारत की जो सेना थी, पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों के ठिकानों पर हमले किए। कुल 24 से 25 जगहों पर हमले किए गए। 100 से ज़्यादा आतंकियों मारे गए। आप लोगों ने देखा ही होगा जाने की खबर। तो एक देश ने पहलगाम हमले का बदला ले लिया, घर में घुसकर मारा। यह तो बात पहलगाम में मारे गए 26 निर्दोष मृतकों के बदला लेने का, जैसा कि जानकारी थी आप लोगों के माध्यम से। और आपको इसी वीडियो में हम आप लोगों को बात करेंगे पिछले 10 से 12 साल में सहारा से निवेशक, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि हाल ही में मोदी जी ऐसा क्या किए, हमारे 26 जान के बदले में उन्होंने कितनी जान ली। अपने एक मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट का जो मैंने वीडियोज बनाया था उसके माध्यम से कितने बम विस्फोट हुए आप लोगों ने जानते ही हैं। तो उसी के साथ हम आप लोगों को आज बात करेंगे अपने, जो कि सहारा के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, सहारा में आप लोग इतना तो पता ही है कि 10 से 12 साल से सहारा निवेशक जो तिल तिल कर मर रहा है। हर साल हजारों की संख्या में सहारा निवेशक, सहारा के कार्यकर्ता, सहारा के एजेंट, सहारा के कर्मचारी के पैसे अभाव में, इलाज के अभाव में असमय काल के गाल में समा जा रहा है। आप लोगों को पता ही है कि जब देखिए तब यही हो रहा है कि अब पोर्टल खुल जाएगा, अब से भी अपना काम चालू करेगी, अब ये होगा अब होगा। अरे भाई कब तक होगा, ये तो पता ही है। वही राहु केतु वाली हाल हुआ है कि आते आते मुंह के सामने आते आते और राहु ने गश लिया। वैसे ही शायद है कि ये भी हम लोगों के साथ हो रहा है। आपको वहीं बता दें कि जो लोग अभी मौके पर अपना यहाँ से लेकर सहारा तक, जैसे कि एलयूसीसी से लेकर, एलयूसीसी ह्यूमन सोसाइटियाँ आप लोगों ने देखा ही है, वहाँ से लेकर सहारा तक, किसी के घर में शादी है तो किसी के बच्चों की स्कूल की फीस, पढ़ाई का फीस, तो किसी के लिए इलाज का पैसा नहीं।
इतना तो आप लोग जानते हैं। पिछले 10 से 12 साल से यही स्थिति है कि सहारा का निवेशक हो या सहारा का एजेंट हो, फिर सहारा का स्टाफ हो, हर कोई आज आर्थिक तंगी से गुजर रहा है। उसके पास उसका पैसा होते हुए भी उसके हाथ नहीं लग रहा है, जबकि कई कई लोगों ने अपनी पूरी ज़िंदगी की गाढ़ी कमाई सहारा में ही लगा दिया, एलओसीसी में ही लगा दिया, फिर भी उनको अपना ही पैसा नहीं मिल रहा है। तो आपको बता दें कि बहुत सारे लोग निवेश किए, जब वह रिटायर हुए तो 1-2% से ज़्यादा फ़ायदे के लिए उन्होंने सारी की सारी कमाई सहारा में निवेश कर दिया, एलओसीसी में निवेश कर दिया। और उसके बाद आज की स्थिति ऐसी है कि ना तो उन्हें पेंशन मिलती है और ना ही सहारा का में निवेश किए गए पैसे के साथ साथ उनके सामने मरने की भी स्थिति आ चुकी है। तो अश्मय ही गाल में समा चुका है। कितने ही सहारा के निवेशक, एजेंट, जमाकर्ता आत्महत्या भी कर चुके हैं। एलओसीसी ह्यूमन के भी यही हाल हो रहा है। सागा ग्रुप की सोसाइटियों के बारे में भी आपको हम बता दें, क्या हमने 27 लोगों, निर्दोष लोगों की मौत का बदला लें तो, लेकिन आज देश पूछता है। आज 13 करोड़ सहारा के निवेशक और 15 करोड़ सहारा का कार्यकर्ता मोदी जी से सिर्फ एक ही सवाल करते हैं हम लोग कि अपने 27 निर्दोष लोगों की हत्या का बदला तो ले लिया, लेकिन हमारा बदला आप कब लेंगे? और यही नहीं, एलओसीसी के 70-100 करोड़ रुपए का बदला आप कब लेंगे? और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो हमारे पैसे पर कुंडली मार के बैठे हुए हैं, जिन्होंने हमारे साथ साथ विश्वासघात किया है, आप उनके ऊपर कब सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे? पूरा देश आज, जबकि पूरा सहारा का निवेशक, एलओसीसी सागा का निवेशक आपसे, कार्यकर्ता मोदी जी से ये सवाल पूछ रहा है। जिन्होंने सहारा का घोटाला किया, आखिर उसके ऊपर कब सर्जिकल स्ट्राइक होगा और कब एयर स्ट्राइक होगा? सही बात है, हम लोग इतना तो हक बनता है, हम नागरिकों का इतना सवाल तो बनता है कि हम अपने देश के प्राइम मिनिस्टर जी से इतना तो पूछ सकते हैं, आखिर कब तक भाई ये लोग ऐसे टहलेंगे जो हमारे पैसे खा चुके हैं। आज हम आप लोगों को बता देते हैं कि इस वीडियो में हम लोग उन्हीं बिंदुओं पर बात करेंगे। विशेषकर हम लोग बात करने वाले हैं इस घोटाले के, जो कि करने वाले हैं सहारा के जो कार्यकर्ता थे या फिर जिन्होंने कार्रवाई किया काफ़ी तेज़ गति से, उनके लिए, और उनके दोषी सरकार के लिए, दोषी से भी उसके लिए कहीं न कहीं दोषी कोर्ट भी है। तो क्या इनके ऊपर मोदी जी सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, एयर स्ट्राइक करेंगे और निवेशकों को कहीं न कहीं कुछ न कुछ उनका भुगतान करेंगे, बात करेंगे? तो हम लोग सहारा के घोटाले की तो इसकी शुरुआत लगभग 2010 से ही हो चुकी है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, सहारा का तो घोटाला आज का नहीं है, आज के बहुत साल पहले, 15 साल पहले 2010 की ही बातें समझ लो हुआ है। और सागा का तो अभी आपको मंथ 7 पीछे जाना पड़ेगा, 7 महीने पहले की बात है। तो आपको यही बता दें कि धीरे धीरे बात इसकी आती है कि सामने आ रही है। 2014 से आते आते 2014 जनवरी तक, फरवरी के आसपास में भी सुब्रत राय को उस समय के तत्कालीन मनमोहन सरकार ने गिरफ्तार किया था। सुब्रत राय को आप लोग जान ही रहे हैं, सहारा के जो थे। गिरफ्तारी के बाद सहारा के निवेशकों में एक उम्मीद जगी कि कहीं न कहीं जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट सुब्रत राय को जमानत देने के लिए लाखों करोड़ रुपए करने की शर्त रखा था, उससे लग रहा था कि कहीं न कहीं निवेशकों का पैसा कोर्ट के माध्यम से, कोर्ट की निगरानी में मिल जाएगा। आप लोगों को पता ही है कि बहुत लोग यही सोच रहे थे कि कहीं न कहीं पैसा बेशक हमारा कहीं गया है, लेकिन कभी न कभी कोर्ट और जैसा कि सरकार के माध्यम से मिल जाता।
लेकिन क्या होता है, कुछ दिनों के बाद कोर्ट की शर्तों के अनुसार कोर्ट की पूरा होने के बाद भी सुब्रत राय को जमानत मिल जाती है और उसके बाद जमानत मिलने के बाद खेल वहीं से शुरू होता है। सुब्रत राय के, जैसा कि आप लोग जानते हैं, बहुत पहले भी मैंने वीडियो में बताया है कि उनके 2 बेटे थे, तो बाहर विदेश चले जाते हैं। सरकार कार्रवाई शुरू करती है, सहारा के खिलाफ जांच बैठती है। सेबी और आरबीआई सहारा के सभी लाइसेंस तो रद्द कर देते हैं, फिर कुछ दिनों के बाद सस्पेंड कर देते हैं। फिर सहारा ने खुद बहुत अपनी कंपनियों के राज लाइसेंस सरेंडर किए, तो इस स्थिति में कहीं न कहीं सहारा के हाथ पांव कट गए। चाहे सरकार के द्वारा या फिर सेबी या जो नियामक थे, सेबी आरबीआई रेगुलेटरी जिनको हम लोग बोलते हैं, उनको द्वारा, लेकिन असली घोटालेबाज कौन था? सहारा के एक कार्यकर्ता, जैसा कि इनको माफ़ कीजिएगा, सहारा के जो बड़े बड़े अधिकारी थे, सहारा के जो कार्यकर्ता थे, वो थे ले देकर कुछ लोगों की, सहारा के जो बड़े अधिकारी थे उनमें से कुछ लोगों की गिरफ्तारी होती रही, लेकिन फिर जमानत मिल जाती है। लेकिन अभी ना, अगर देखा जाए तो अभी तो सरकार, जैसा कि आप लोग जानते हैं, सरकार ने उन बड़े घोटालों बाजों के खिलाफ कोई सर्जिकल स्ट्राइक, कोई एयर स्ट्राइक नहीं किया है, न तो उनकी संपत्ति को जब्त किया है, न तो उनको गिरफ्तारी सुनिश्चित हुई है। गिरफ्तारी होती भी है तो कुछ समस्याओं और कुछ समयों के लिए उन बड़े अधिकारियों के गिरफ्तारी होती है, फिर कहीं न कहीं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से मिल जाता है और उसके बाद फिर वो अपनी मनमानी करने लगते हैं। आज 13 करोड़ सहारा निवेशक मोदी जी से एक उम्मीद लगा के बैठा है कि आप सहारा के इन घोटालेबाजों पर ज़रूर स्ट्राइक कीजिए, जैसा कि एयर स्ट्राइक मारिए, जिससे कि निवेशकों को उनका हक मिल सके। तो हमें ऐसा उम्मीद लग रहा है कि यही सब कहानी थी सरकार की। ऐसा अभी तक इन्होंने कुछ नहीं किया। अगर ये किए नहीं हैं तो कब करेंगे? सरकार को हम लोग सवाल कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों का पैसा गया है, न कि सरकार का गया है। तो सरकार कब अपने काम से छूटेगी, कब हम लोगों का काम पे ध्यान देगी, ये ज़रूर आप लोग कमेंट में बताइए। अगर कोई बड़े सीनियर हैं वो ज़रूर कमेंट में बताएं कि आखिर ऐसा कब तक चलेगा, कब हमारे और आपकी सुनवाई होगी, हम छोटे एजेंटों की, और कब हम लोगों के पैसे मिलेंगे, हम निवेशकों की। तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर बताइएगा। अगर कोई न्यू है तो ज़रूर कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर चैनल में भी अगर कोई न्यू आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, और जैसा कि जो भी आपके अपडेट्स होंगे, आगे की जानकारी हम दूसरे वीडियो में देंगे। और तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।